नमस्कार। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता की सेवा के लिए सदा तत्पर रहे हैं। उनका लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन के साथ विकास के कार्य को आगे बढ़ाना है और जनता का विकास और जनता का स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता रही है। इसी कड़ी में हरियाणा की जनता को कैसे स्वस्थ रखने और यदि कोई बीमार हो जाए तो उसे दोबारा स्वस्थ करने का काम जो है वो कितना बेहतर तरीके से मनोहर सरकार कर रही है, आइए जानते हैं। चलिए अब विस्तार से जानते हैं निरोगी योजना के बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा में शुरू हुई निरोगी योजना गरीब वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि सरकार की तरफ से निरोगी योजना के तहत 1 करोड़ 40 लाख लोगों का फ्री हेल्थ चेकअप करवाए जाने का लक्ष्य रखा गया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक अब तक लाखों लोग इस योजना का लाभ पाते हुए अपना हेल्थ चेकअप करवा चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जब से हरियाणा की सत्ता संभाली, उनका एक ही लक्ष्य था, हरियाणा की जनता का जीवन स्तर और उनके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाना। इस कड़ी में मनोहर सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की और समय समय पर जनता की भलाई के लिए कोई भी कदम उठाना हो तो बेझिझक उन्होंने उठाया। गरीबों के लिए बहुत योजनाएं चलाई गई हैं, बहुत योजनाएं, उनमें चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे मकान की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे लोगों के रहन सहन की हो, चाहे उनके लिए आयुष भोजन की बात हो, चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो। इन सब बातों में आज जितना काम हुआ है पिछले 9 वर्ष में, मुझे तो नहीं लगता कि भूतकाल में कभी किसी ने सोचा हो। केवल गरीबी हटाओ ये नारा दिया जाता था, लेकिन इतने वर्षों में गरीबी को दूर करने के कोई इंतजाम नहीं किए। हमने एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति की पहचान की है। जनता के स्वास्थ्य को लेकर मनोहर सरकार सदैव तत्पर रही है और आज भी जब भी उन्हें मौका मिलता है जनता के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए काम करने का, तो वो मौका नहीं छोड़ते। इसी कड़ी में एक कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को स्वस्थ रहने के मंत्र भी दिए। स्वस्थ होना ये हम हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कृपा के साथ हो जाते हैं, लेकिन स्वस्थ रहना इसकी विधि अलग है। इसकी विधि है कि व्यक्ति अपनी दिनचर्या वो कैसी रखता है, व्यक्ति अपने खाने पीने के स्वभाव में किस प्रकार का व्यवहार करता है, व्यक्ति अपनी सोच कैसी रखता है, उसमें से निर्भर होता कि यह स्वस्थ रहेगा या अस्वस्थ हो जाएगा। यदि एक बालक बचपन में ही उसको खेलने कूदने का, व्यायाम करने का, योगा करने का, साइकिल चलाने का यह अभ्यास लग जाए, तो मैं समझता हूं बड़ी मात्रा में कहा जा सकता कि वो अस्वस्थ नहीं होगा, वो स्वस्थ रहेगा। यदि व्यक्ति खान पीन में मितव्ययता, हितकर खाना, ऋतुकर खाना, अगर इस प्रकार से शरीर को ठीक रखने के लिए शुद्ध आहार खाता है तो व्यक्ति अस्वस्थ नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा। व्यक्ति की सोच या उसका तनाव कम होता है तो व्यक्ति बहुत सी बीमारियों से बचता है। व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, अस्वस्थ नहीं होगा। अब ये निर्णय हमने करना है कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं या अस्वस्थ होकर के स्वस्थ होना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा ये अंतर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस और भी प्रकाश डाला कि मनोहर सरकार
हरियाणा की जनता को स्वस्थ रखने के लिए और जो लोग अस्वस्थ हो गए हैं उन्हें दोबारा स्वस्थ करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। सीएम ने कहा कि आज के वक्त में इलाज महंगा होता जा रहा है और इस महंगाई की वजह से गरीब लोग अच्छे इलाज से महरूम न रह जाएं, इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजना आयुष्मान भारत में और विस्तार देकर चिरायु हरियाणा को जोड़कर ज्यादा लाभ देने का प्रयास किया गया। 1,80,000 तक की आय वाले लोगों के लिए इस योजना के तहत इलाज बिल्कुल फ्री। वहीं वो लोग जिनकी आय 1,80,000 से 3 लाख के बीच है, उन्हें भी स्वास्थ्य लाभ देने के लिए 1,500 रुपए सालाना के प्रीमियम पर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। हमने, अगर सरकार के नाते से मैं कहूं, इन सब चीजों पर चिंतन हमारा चल रहा है। अगर मैं स्वस्थ रहने की बात करता हूं तो योग के कार्यक्रम जगह जगह हमने शुरू किए हैं। खेलों में हरियाणा बहुत आगे बढ़ा हुआ है। अवेयरनेस पैदा करने के लिए व्यक्ति अपना जीवन कैसे स्वस्थ रखे, वो कैसे स्वस्थ रहे, इसका भरपूर हम प्रयत्न कर रहे हैं। और जहां तक अस्वस्थ हो जाए उसको ठीक करने के लिए, जैसा भी कहा गया है कि मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा बनाएं, डॉक्टर्स तैयार हो, नर्सेज तैयार हो, पैरामेडिक स्टाफ तैयार हो, फिर ज्यादा हॉस्पिटल बनाए जाए, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, नीचे गांव स्तर पर भी, ताकि एक व्यक्ति अस्वस्थ हो गया उसको इलाज उसके घर के नजदीक मिल जाए। महंगे इलाज हो गए हैं, गरीब आदमी इलाज करवा नहीं सकता, खर्च कर नहीं सकता। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने योजना शुरू की आयुष्मान भारत। हमने आयुष्मान भारत में उसको थोड़ा और विस्तार दिया, उसमें चिरायु हरियाणा इसको साथ जोड़ करके और उसका विस्तार किया है। 1,80,000 रुपए तक की जिनकी आय है उनके लिए ये फ्री है। बाद में विचार आया कि इससे ऊपर की जो आय के लोग हैं उनको भी थोड़ा प्रीमियम लेके किया जाए। अभी इस महीने की 1 तारीख को हमने नया कार्यक्रम शुरू किया कि 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की आय, अर्थात महीने का 25,000 रुपए की जिसकी आय है, उनके लिए भी प्रीमियम के रूप में सिर्फ 1,500 रुपया साल, 125 रुपया महीना, इतना लेकर के उनको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए। वो योजना हमने चालू की है ताकि एक मध्य वर्गीय परिवार के लोग भी थोड़ी राशि देकर के इसमें आगे सम्मिलित हो सकते हैं। अब ये योजना स्वस्थ होने में और स्वस्थ रहने में 2 योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक लक्ष्य ये भी है कि हरियाणा का हर नागरिक स्वस्थ रहे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो। जो लोग समर्थ हैं वो तो अपना चेकअप समय समय पर करवाते रहते हैं, परंतु ये तादाद बहुत कम है। ज्यादातर लोग अपना चेकअप नहीं करवा पाते। उनके लिए भी मनोहर सरकार मजबूती से उनके साथ खड़ी है और लोगों के हेल्थ चेकअप के लिए चल रही है योजना निरोगी हरियाणा। इस योजना का मकसद है कि शुरुआती स्तर पर ही बीमारी का पता लगाकर उसका इलाज किया जा सके, ताकि किसी को भी किसी भी बीमारी के कारण अपनी जान ना गंवानी पड़े। इसके लिए भी हरियाणा सरकार ने योजना बनाई है। उस योजना का नाम है निरोगी हरियाणा। और ये निरोगी हरियाणा हर एक व्यक्ति का चेकअप, आबादी हमारी 2,80,00,000 है। बहुत लोग तो हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, साधन संपन्न हैं, वो अपने टेस्ट कराते रहते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा है। ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार का चेकअप करा नहीं पाते। तो एक सिरे से सब लोगों के हेल्थ चेकअप 2 साल में एक बार हो जाए, इस प्रक्रिया को हमने प्रारंभ किया है। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में इतना नहीं है कि सबका चेकअप जल्दी हो सके। इसमें हमने प्राइवेट कंसर्न जो है उनको भी साथ जोड़ रहे हैं, ताकि सब लोग साल में या 2 साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराएं, ताकि कोई प्रारंभिक बीमारी, छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, कई बार उनके शरीर के अंदर कोई ऐसा बीमारी पनप रही होती है, बहुत प्रारंभिक स्टेजेस पर होती है, जानकारी नहीं मिलती है। चेकअप के बाद जानकारी मिलती है, और जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज, जैसे कहते हैं निप द इविल इन द बर्ड, अगर हम प्रारंभ में ही
किसी उस बीमारी को जड़ से ही खत्म करना चाहते हैं तो प्रारंभ में उसको पकड़ना चाहिए। तो इसलिए निरोगी हरियाणा के अंतर्गत अभी तक हम 40 लाख लोगों का टेस्ट कर चुके हैं। आने वाले 1.5 साल में सबका टेस्ट किया जाए। इस ओर मैं हमारे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जितनी लैब्स हैं, इन सबको भी अपील करूंगा कि इसमें सरकार के साथ जुड़ करके इसका कोई खर्च आता है तो सरकार वो खर्च भी देगी, लेकिन हर एक व्यक्ति की जानकारी उसको हो कि कहीं वो स्वस्थ है, अस्वस्थता की तरफ बढ़ तो नहीं रहा है, ताकि उसको आगे अस्वस्थ ना हो, उसमें बीच में रोका जा सके। तो इस नाते से ये पूरा साइकिल, इस साइकिल में स्वस्थ रहने के लिए योगा के साथ साथ आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा उपयोग है, क्योंकि वो साइड की जो डिजीज जो होती है, साइड इफेक्ट उसके कम होंगे। खान पान के नाते हम अगर प्रारंभ में ही आयुर्वेद की चीजों का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बीमारी टलेगी, आएगी नहीं। हमारी प्राचीन विद्या है इस देश की, इसमें कोई नई बात नहीं है। हरियाणा सरकार हरियाणा की जनता को रोगों से मुक्त करने के लिए लगातार योजना ला रही है। हर वो तरीका अपना रही है जिससे कि लोगों को स्वस्थ रखा जा सके। इसी कड़ी में सरकार गांव-गांव में, शहर-शहर में वेलनेस सेंटर खोलने की तैयारी कर रही है। तो इस नाते से हमने वेलनेस सेंटर्स गांव-गांव में, शहर के वार्ड में छोटे-छोटे वेलनेस सेंटर्स, कम से कम वहां कोई योगा का व्यक्ति बैठा हो, कोई डाइटिशियन बैठा हो, क्या खाना क्या नहीं खाना, गलत आदत लग गई है उसको कैसे ठीक करना, ये भी उसके अंदर एक चालू करने की हमारी योजना है। वो युवा जो अपने भविष्य के लक्ष्य से भटककर नशे की आगोश में जाते जा रहे हैं, उनके लिए भी सरकार चिंतित है और उनको वापस सही मार्ग पर लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। हरियाणा में नशा मुक्त हरियाणा के लिए, ड्रग फ्री हरियाणा बनाने के लिए 1 सितंबर को एक साइक्लोथॉन यात्रा शुरू की थी। करनाल से लगभग 15,000 साइकिलिस्ट उसके अंदर शामिल हुए थे। बाद में सब जिलों में होते हुए, संख्या उतनी सब तो आगे नहीं चली है, हर जिले का पार्टिसिपेशन है। आज वो 17 दिन जिसको हो गए हैं। प्रातःकाल आज सिरसा में एक कार्यक्रम में मैं स्वयं उपस्थित था। उतनी ही बड़ी संख्या 10 से 15,000 लोग वहां भी थे। सिरसा, फतेहाबाद, ये 2 जिले हमारे सुभाष बराला जी चौंके फतेहाबाद से रहने वाले हैं। उन दोनों जिलों में हमारा युवा ये भटक चुका है। वैसे तो ये बेल्ट जिसमें हम बैठे हैं, खास करके पंजाब के साथ लगती बेल्ट, वो फिर मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर के और सिरसा, डबवाली, बठिंडा तक, ये सारी जो बेल्ट है, इसमें हमारा हरियाणा का युवा भी थोड़ा भटकता जा रहा है। उसको ठीक करने के लिए, उसको स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हम हर प्रकार के जो ऐसे जागरूकता के कार्यक्रम ये सब हम कर रहे हैं। मनोहर सरकार जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, व्यवस्था परिवर्तन के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है और अपनी वचनबद्धता को पूर्ण करने की ओर लगातार कदम उठा रही है मनोहर सरकार। कि हमारी आयु में शरीर को लेकर के बहुत फेज आते हैं। आदमी अस्वस्थ हो जाए, बीमार हो जाए, इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचता है तो स्वस्थ होने के लिए जाता है। अस्वस्थ हो गया, स्वस्थ होना है, डॉक्टर इलाज करेगा, दवाई खाई जाएगी और डॉक्टरों की जो एक कृपा है, भगवान की भी कृपा साथ जुड़ जाती है तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। मेरा उसमें एक और सोच रहती है कि आखिर व्यक्ति अस्वस्थ भी क्यों हो। फिलहाल आज के हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।